Good morning, student. In our last class, we finished up to the exercise 3.2, and today we start the next exercise, exercise 3.3 of the chapter 3, understanding quadrilateral. The first question of the exercise is given a parallelogram ABCD. यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है. Complete each statement along with definition और property used. अपन के लिए स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, साथ में अपन के लिए जो प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन अपन यूज करेंगे उसके लिए भी मेंशन करना है. इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD, AD इज इक्वल टू, जो साइड AD है दैट इज इक्वल टू BC. AD इक्वल टू BC और जो AB होगी वो किसके इक्वल होगी? CD के. तो यहाँ AD इक्वल क्या आएगा आपका? BC. क्यों? Why? Because since opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal, या फिर अपन बोल सकते हैं opposite sides in a parallelogram are equal. Angle DCB, which is the angle DCB? DCB. Angle DCB is equal to angle DAB. Equal to angle DAB, or we can say VAB. Opposite of a parallelogram, opposite angle of a parallelogram are equal. जो opposite angle होंगे वो भी क्या होंगे? Equal. So DCB is equal to DAB. Equal to DAB. Opposite angle of a, because opposite angles of parallelogram are equal. Opposite sides भी equal और parallel होती हैं और opposite angles भी क्या होते हैं? Equal. Now next one is OC. That is OC. So OC is equal to, यहाँ पे आपका O है, OC is equal to OA. OC is equal to OA. क्यों होंगे? OC इक्वल होगा OA के और VO इक्वल होगा, VO is equal to OD. क्यों? Because diagonals of a parallelogram bisect each other. जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, जिसका मतलब होता है सिर्फ काटना, और एक वर्ड होता है बाइसेक्ट, जो बराबर भाग में काटता है. यहाँ पे जो क्या करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करेंगे. डायगोनल्स ऑफ या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर. Diagonals of parallelogram bisect each other. Next one is measurement जो होगा एंगल DAB का, एंगल DAB प्लस CDA. ये दो एंगल जो है एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180. कितना सम होगा? 180. एडजेस्ट एंगल का जो सम होता है, लगे हुए एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है? 180. बिकॉज sum of adjacent लगे हुए जो एंगल होंगे, एंगल एक एडजेस्ट एंगल होता है और एक अपोजिट एंगल होता है. अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और लगे हुए एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री दैट मींस 180. सम ऑफ एडजेस्ट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री और 180. सप्लीमेंट्री इसका मतलब क्या होता है? दैट इज 180. So these all are the property of the parallelogram also. Now let's see question number 2. In this question what they say, consider the following parallelogram. आपको parallelogram दिए हुए हैं. Find the values of the unknown x, y, z. You have to find out the value of the angle x, y, z. यहाँ पे ये अपन देखें, सबसे पहले अपन x को फाइंड आउट करें. फर्स्ट वी फाइंड आउट
V है और एंगल C है, the sum of the angle V and C is 180. क्यों है? Because adjacent angles of parallelogram is supplementary या फिर is 180. एडजेस्ट एंगल लगे हुए एंगल V और C क्या है? कॉन्सिक्यूटिव एडजेस्ट एंगल है, सो द सम ऑफ द एंगल V एंड C इज 180. अब यहां से एंगल B जो है दैट इज 100 डिग्री और एंगल C जो है दैट इज x इक्वल टू 180. सो x इक्वल टू 180 माइनस 100, so we can say x इक्वल टू 80 डिग्री. x कितना आ गया? 80 डिग्री. नाउ वी सी y, तो y कितना आएगा यहां से? यदि अपन y एंगल की बात करें तो y इज इक्वल टू या फिर अपन बोले एंगल D इज इक्वल टू एंगल V. जो एंगल D है वो अपोजिट है एंगल V के, तो ये दोनों क्या है? इक्वल, बिकॉज़ अपोजिट angles of, this is the symbol of parallelogram, are equal. जो अपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल. तो यहां से एंगल D क्या है आपका? y, और जो V है वो कितना है? 100. तो ये आ गया आपका सेकंड, y इक्वल 100. नाउ वी सी z, सो z इक्वल टू, जो आपका z हुआ वो कितना होगा? इक्वल टू x इक्वल टू 100 इक्वल टू 80. z इक्वल टू x और x कितना है आपका? 80. सो z इक्वल टू x इक्वल टू 80. यहां पर भी अपना क्या लगेगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली है x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो दिस वे we can find out the angle x by z of a parallelogram. जैसे भी क्या है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था पोलर पैरेललोग्राम. यहां पर अपन देखें तो एंगल x और 50 क्या होंगे? एंगल x जो आपको दिया है x प्लस 50 इक्वल टू 180. x प्लस 50 इज इक्वल टू 180. क्यों है जी? एडजेंट लगे हुए एंगल है दोनों, एडजेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो लगे हुए एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे? इक्वल. एडजेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो x plus 50 is equal to 180. So x equal to 180 minus 50, so we get x equal to 130. After this जो y है वो क्या होगा? y equal to x equal to 130. जो आपका y है वो x के इक्वल होगा और x क्या है? 130. तो y भी क्या होगा? 130. क्यों है जी इक्वल? बिकॉज अपोजिट लगे हुए एंगल 180 होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब नाउ वी सी द z. तो z क्या होगा यहां से? हाउ वी फाइंड आउट द z? यदि यहां पे अपन कंसीडर करें, यदि यहां से अपन देखें तो जे दोनों एंगल जो है दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल. तो z इक्वल टू क्या होगा? y. z इक्वल टू क्या होगा? y. अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल क्या होगा, z इक्वल टू y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, यहां से एक क्या है ट्रांसवर्सल, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है आपका z, so both these angles are equal। आप चाहो तो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जो दोनों एडजस्ट एंगल है तो y जो कितना होगा यहाँ से 180 माइनस 130 तो आएगा जी वाला कितना 50, अपोजिट एंगल क्या आएगा 50 और उसके बाद अपन माइनस करेंगे तो अगेन वी गेट 130, z इक्वल टू y इक्वल टू 130। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। यहां से अपन ने वैल्यू देखी x y z की एंड x इक्वल y इक्वल z इक्वल 130 डिग्री, x y z all are 130 degree, so this way by using the property and definition we can find out the angle x y z। now see the third one, यहाँ पर यदि जहाँ बॉक्स बना रहता है इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो x इक्वल क्या होगा, यहाँ से यदि अपन देखें x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल या फिर डायरेक्ट लिखो x इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों होगा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज 90 वर्टिकली, दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होते हैं इक्वल, ये वाला 90 है तो x भी क्या होगा 90। अब यहां से अपन देखें x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों आया 180, यहाँ पे यदि अपन देखें तो क्या है एक ट्राइंगल, तो एंगल सम जो होगा ट्राइंगल का वो कितना होगा 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। जो एंगल का सम होगा ट्रायंगल के वो कितना होगा 180 डिग्री, यहां से x कितना है अपना 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 और 30 डिग्री होगा आपका 120, 90 और 30 120, so this will be find out the angle y, that is 180 minus 120, so the value of the y is 60 degree, the value of the y is 60 degree। now we find out the z, how we find out the z, angle z is equal to y is equal to 60। यदि यहां से अपन देखें पैरेललोग्राम में जो दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो जे क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल, तो जे क्या हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से अपने x y z क्या है x इक्वल टू 90, y इक्वल z इक्वल टू 60 डिग्री, y and z both are equal and x is 90 degree। now see the fourth one, find out the value of x y z। तो यहां से जो अपना x होगा सबसे पहले अपन x को देखें तो x प्लस 80 इक्वल टू 180, x प्लस 80 इक्वल 180, क्यों है एडजेसेंट एंगल सम ऑफ या फिर एडजेसेंट एंगल या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल
180, अदरवाइज we can say supplementary. यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी that is x equal to 180 minus 80, so the value of x is 100 degree. x की वैल्यू क्या होगी 100 डिग्री. now we see the value of y, so y क्या होगा equal to 180, y is equal to 80 डिग्री. y डायरेक्ट क्या आएगा 80 डिग्री. कहां से आएगा y 80 डिग्री? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के क्या होंगे वो इक्वल. नाउ सी द थर्ड वन z. तो z है वो क्या होगा, अगेन वी यूज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो z इक्वल क्या होगा y, z इक्वल टू y दैट इज 80 डिग्री. z इक्वल टू y, z पर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 80 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहां से भी लाइन है जो बाइसेक्टर है, जो दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल. तो यहां से आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. और यदि अपन यहां से देखेंगे, यहां से यदि अपन देखें तो जे वाली लाइन क्या हो रहा है यहां से इंटरसेक्ट, तो ये दोनों कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. यदि यहां से अपन देखेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अपन लगा के लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. करेस्पॉन्डिंग एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी से भी अपन निकाल सकते हैं. सो z इक्वल 80, तो अपने तीनों एंगल आ गए. हेंस x इक्वल टू 100 डिग्री, y इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री. नाउ सी द फिफ्थ वन. यहां से x अपन डायरेक्टली निकाल पाएंगे. फर्स्ट प्लीज फाइंड आउट द y. पहले अपन y को निकालें, यहां से x को अपन बाद में निकालेंगे. तो y पर क्या होगा डायरेक्ट 112 डिग्री. क्या होगा 112 डिग्री. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे. इसके बाद अपन देखें यहां से सेकेंड, पहले अपन z को निकालेंगे फिर y निकालेंगे. तो यहां से अपन देखें y जो है और 40 प्लस z है. 40 प्लस z और y कर दो, या फिर 112 और 40 प्लस z कर दो. 40 प्लस z, 40 प्लस z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री. क्या होंगे सप्लीमेंट्री, दैट मींस 180. यहां से 40 का आएगा आपका 40, z का आएगा आपका z और y का आएगा 112 इक्वल टू 180. 40 और 112 द सम इज 152 इक्वल टू 180. सो द वैल्यू ऑफ z इज 180 minus 152. So z is equal to 28 डिग्री. जो z की वैल्यू होगी क्या होगी 28 डिग्री. यहां से अगर देखें x की, तो x इक्वल क्या होगा z दैट इज 28. क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे जो दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो जे हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल.
and Z is also 28 degree. Now see question number 5. Can a quadrilateral ABCD? क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्या वो पैरेललोग्राम होगा? यदि जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करते हैं तो अपन को बताना है कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम और नॉट। तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट वाले में क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD जिसमें बात हो रही है एंगल B प्लस एंगल D की। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180। तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अपन ने और भी प्रॉपर्टी देखी, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो इक्वल भी होते, साथ में पैरेलल भी होते, तो इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। तो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180, तो अपन बोल सकते इट कैन बी a parallelogram. It can be a parallelogram or not be. हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. It can be a parallelogram but not need to be. But not जरूरी नहीं है. But need not need to be. जरूरी नहीं है but not need to be. सेकेंड देखें AB इक्वल DC इक्वल 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD. यहाँ पे जो आपका AB और DC है बोथ आर इक्वल 8 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा डिफरेंस है जो 4 सेंटीमीटर है एंड दैट इज 4.4 सेंटीमीटर. दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नो. A quadrilateral ABCD is not a parallelogram because one pair of opposite sides are equal but another is unequal. जबकि जो दूसरा है वो क्या है? अनइक्वल है. इसकी वजह से जो क्या नहीं होगा? पैरेललोग्राम नहीं होगा. बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम इज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. थर्ड वाला देखें एंगल A और एंगल C दिया है. एक क्वाड्रिलेटरल होगा आपका ABCD, यहाँ पे जो एंगल A है वो 70 डिग्री है और एंगल C है वो 65 डिग्री है. तो क्या चीज होगा? नहीं होगा. No, a quadrilateral ABCD is not a parallelogram. Quadrilateral ABCD is not a parallelogram. ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because pair of opposite angles of a quadrilateral are not equal. Of a quadrilateral are not equal. जो अपोजिट एंगल का पेयर है वो इक्वल नहीं है. बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल. अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम. बट हियर वी फाइंड आउट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर डिफरेंट. वन इज 70 एंड अदर वन इज 65, जिसकी वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. सेम थिंग हियर वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द साइड अनइक्वल है, एक पेयर इक्वल है, एक पेयर अनइक्वल है, जिसकी वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. इसमें हाँ हो सकता है क्योंकि अपोजिट एंगल का
सकते हैं, हो भी सकता है। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट दे से, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक अपन को रफ डायग्राम बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो कि पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज एक्जेक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन एक पेयर अपोजिट एंगल का ऐसा हो जिसका मेजर क्या हो, सेम हो। तो अपन यहां पे देखते हैं, let ABCD is a quadrilateral। एक ABCD क्या है, quadrilateral है। let ABCD be a quadrilateral in which जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 120 डिग्री। अब कोई भी ले सकते हैं। तो अपन यहां से फिगर देखें, यहां से J एंगल जैसे अपन ने लिया, एंगल A, J पर ने एंगल A लिया, B आया, C आया और D। यहां पे जो पेयर है J क्या है, दोनों इक्वल 120 एंगल A इक्वल एंगल C है। यहां से J जो होते हैं, J दोनों क्या होते हैं, इक्वल। When we discuss about the basic portion of the chapter, on that time we discuss about the chi, जिसमें जो adjacent side होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो therefore it could be a chi। ये क्या हो सकती है, therefore it could be a chi। ये क्या होगी, ये chi। काइट भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होगी। एडजेसेंट एंगल का जो पेयर होता है साइड का, वो क्या होते हैं, इक्वल सेम। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फोर्थ में मैंने बता दिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन एक पेयर अपोजिट एंगल्स का क्या है, इक्वल है। 120 डिग्री लिया, तो इस फिगर को अपन, इस क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या बोल सकते हैं, काइट। Now see the next one. The measure of the two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2। दो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम है, जिनका जो रेशियो दिया है एडजेसेंट एंगल का, वो कितना दिया, 3:2, 3:2। और जब अपन रेशियो बताते हैं तो क्या लेंगे अपन, x। तो यहां से अपन देखें, लेट, जब रेशियो दिया रहता तो अपन लेट करेंगे, लेट 2 adjacent angle of a parallelogram V 3x and 2x। दो एडजेसेंट एंगल जो अपन ने मान लिए वो क्या लिए, 3x and 2x। अब अपन जानते हैं V नोट है, क्या जानते हैं अपन, V नोट है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है सप्लीमेंट्री, दैट इज 180। सप्लीमेंट्री दैट इज 180। तो यहां से हमें आएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, दैट इज 5x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 अपॉन 5, दैट इज 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर 0, 30 होगा। तो कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम। द वैल्यू ऑफ x इज 36। Therefore, the angles of the parallelogram are, therefore the angles of the parallelogram are 3 into 36, that is 108, 3 into 36, that is 108, and 2 into 36, that is 72, that is 72. So in this way we find out the angles of the parallelogram. If the ratio of the adjacent angle is 3:2, so the angles of the parallelogram are 108
a nice day.